गोलोक चंद्र भक्ति रसामृत सिंधु के कितने भाग हैं? क्यों एक दो दिन पीछे ज्वाइन किए? भक्ति रसामृत सिंधु के कितने भाग हैं? 4 भाग। कौन कौन? पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग। पूर्व विभाग में कितने लहरी हैं? अभी हम लोग कितने लहरी को पढ़ चुके? 2। प्रथम लहरी में भक्ति का सामान्य रूप से निरूपण है, भक्ति भेद निरूपक। भक्ति के क्या क्या भेद किए गए हैं, क्या स्तर है, इसका निरूपण किया गया। भक्ति की परिभाषा की गई और इसका निरूपण किया गया। शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है। जो लोग शुद्ध भक्ति की परिभाषा बोल सकते हैं हाथ उठाइए। बोलिए आप, पीछे दे दो मैं। श्लोक बोल देंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर से देख लीजिएगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति की परिभाषा दी गई है। शास्त्रीय शब्द में भक्ति का लक्षण किया गया है। प्रेमांजन किस बात को बतलाने के लिए ये भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी दिए। रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं तो इसके पीछे कारण प्रस्तुत किए हैं। किस चीज़ के लिए भक्ति, शुद्ध भक्ति की परिभाषा दिए, उत्तमा भक्ति की परिभाषा दिए, किस उद्देश्य से? भक्ते है वैशिष्ट्यम कथयतुम स्फुटम। भक्ति के विशेषता को स्पष्ट रूप से कहने के लिए क्रियते लक्षण, पहले भक्ति की परिभाषा किया जा रहा है। भक्ति के लक्षण को स्पष्ट रूप से, भक्ति की विशेषता को, वैशिष्ट्य को स्पष्ट रूप से कथयितुम स्फुटम, स्पष्ट रूप से कहने के लिए परिभाषा दिए। तो भक्ति के वैशिष्ट क्या हैं, कितने हैं? भक्ति के कितने वैशिष्ट हैं, कितनी विशेषता है? 6 विशेषता है। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा। तो जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिख देंगे तो 12-14 नंबर तो इतना में ही है। 6 लक्षण जिसको याद है तो समझिए कि 12-14-15 नंबर का काम हो गया। तो ये 6 लक्षण हैं, भक्ति के 3 स्तर से संबंधित हैं। क्लेशग्नि और शुभदा किस स्तर से संबंधित है?
साधन भक्ति। तो हम लोग साधन भक्ति पढ़ चुके। साधन भक्ति की परिभाषा कोई बोल सकता है? कृति साध्या भवेत साध्य भावा भावना साधना विदा। भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए इंद्रिय इत्यादि करणों से जिस भक्ति का अनुशीलन किया जाता है, संपादन किया जाता है, तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति के दो भेद कौन कौन? वैधि भक्ति और रागानुगा। वैधि भक्ति के 64 अंग, उसमें भी दो खंड, प्रारंभिक भक्ति और अन्य भक्ति। तो प्रारंभिक भक्ति में कितने अंग आते हैं? 20। तो 20 अंग का भी दो स्वरूप है, 10 को प्रवृत्त्यात्मक और 10 को निवृत्त्यात्मक। तो 20 प्रारंभ रूपता है, लेकिन इस 20 में भी 3 भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन? और जो 20 के अतिरिक्त फिर 44 भक्ति का वर्णन किया गया, और उसमें 5 सबसे प्रबल हैं। तो यह वैधि भक्ति का स्वरूप है। तो पहले ही परिभाषा में ही कहे हैं कि ज्ञान और कर्म भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन फिर स्पष्ट करने के लिए रहे कि ज्ञान और वैराग्य का भक्ति में प्रवेश करने के लिए उपयोगिता जरूर है, लेकिन बाद में इसकी बहुत उपयोगिता नहीं है। और एक तरह से ये भक्ति का अंग नहीं है इस अर्थ में कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति के स्वभाव में अंतर है। क्या अंतर है? ज्ञान वैराग्य चित्त को कठोर करता है और भक्ति मृदु स्वभाव की। और साधन भक्ति का दूसरा अंग है रागानुगा। तो रागानुगा की परिभाषा सब लोगों को याद है, लेकिन रागानुगा रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करती है। रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार का है। कौन कौन? काम रूपा और संबंध रूपा। तो काम रूपा भक्ति का जो अनुगमन करती है रागानुगा, और उसको कहते हैं कामानुगा। और जो संबंध रूपा भक्ति का अनुगमन करती है उसको कहते हैं संबंधानुगा। और कामानुगा को भी 2 भाग में बांटा जा सकता है। एक को संभोगेच्छामयी और एक तत्त भावेच्छात्मिका। मतलब एक में कृष्ण से रमण की इच्छा है और दूसरे में प्रिया प्रियतम के भाव का आस्वादन की कामना। और संबंधानुगा के भी 2 प्रकार हैं, एक वात्सल्य रस और एक सख्य रस। एक ग्रुप में नंद इत्यादि आएंगे, एक ग्रुप में सुबल इत्यादि आएंगे।
रागानुगा की एक पद्धति है। प्रथम बात रागानुगा के विषय में है कि इसके प्राप्ति का कारण लोभ है। जब ब्रजवासियों के चरित्र को सुनते हैं और उनके प्रति, उनके भाव के प्रति लुब्ध हो गए, मन में लोभ जग गया, तो रागानुगा की प्राप्ति हो सकती है। तो भाई इतना स्पष्ट है कि ब्रजवासियों के भाव का, श्रवण का बहुत महत्व है। जब तक सुनेंगे नहीं तो लोभ जगेगा नहीं। और रागानुगा के अनुशीलन की एक पद्धति है। इसमें क्या क्या मुख्य बात है कि अपने जो अभीष्ट हैं, जिसको आप पसंद किए हैं, जिसका अनुगमन कर रहे हैं, तो उसका पीछे आप चलते हैं, उसके भाव के अनुयायी होते हैं। तो भगवान का स्मरण करते हैं और जो आपका मॉडल है, जिसके पीछे आप चल रहे हैं, उसका स्मरण करते हैं और सिद्ध देह से आप भगवान की सेवा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। लेकिन बाहर से वैधि भक्ति यथावत चलती रहती है, बल्कि और नम्रता बढ़ जाती है, मान शून्यता बढ़ जाती है, एकदम नवदीक्षित भक्त जैसा व्यवहार करते हैं और अपने भाव का गोपन रखते हैं, अपने भाव को प्रकट नहीं करते और ब्रज में वास करना होता है। विधि यह है कि प्रकट ब्रज में निवास करना होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज़ सुनने के लिए है ना, केवल ऊंचा होने से नहीं होगा, स्पष्ट भी होना चाहिए। नहीं तो घाव घाव करेगा, कुछ सुनाई स्पष्ट नहीं देगा, तो ऊंचा कर देने से क्या होगा। श्रीनाथ स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो अपने भाव का गोपन करना होता है और प्रकट ब्रज में निवास। किसी परिस्थिति में अब ऐसा सुयोग नहीं है तो कम से कम मानसिक ब्रज में तो निवास करना ही होगा। यह रागानुगा की पद्धति है। जिस व्यक्ति में कृष्ण से रमण की इच्छा है और वैधि भक्ति का अनुशीलन कर रहा, अभ्यास कर रहा है, तो उसको द्वारका का परिकर बनाया जाएगा। वह द्वारिका के कृष्ण को प्राप्त करेगा। वास्तव में ब्रज के लीला में प्रवेश के लिए रागानुगा भक्ति ही एकमात्र साधन है। लेकिन रागानुगा के लिए जैसा आप सुने कि सिद्ध देह से सेवा करते हैं, चिंतन करते हैं, और सिद्ध देह के उपलब्धि के लिए, अपने स्वरूप के उपलब्धि के लिए यह आवश्यक है कि हमारा चित्त शुद्ध हो। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक अपने स्वरूप के उपलब्धि नहीं हो सके। और इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए, अनर्थ निवृत्ति के लिए
खूब निष्ठापूर्वक भक्ति करना होगा। जब निष्ठापूर्वक भक्ति करते हैं तो भक्ति में ही, साधना में ही रुचि हो जाती है, और रुचि हो गई साधना में और साधना के विषय में भी, तो भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भाव के स्तर को प्राप्त कर जाते हैं। तो साधन भक्ति के ऊपर का स्तर है भाव भक्ति। तो आज हम लोग भाव भक्ति के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। भाव भक्ति, अब इतना निश्चित समझ लीजिए कि कोई भी पेपर हो, भाव भक्ति की परिभाषा रहती ही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पेपर में परिभाषा रहेगी, लेकिन जहाँ हम जितना पेपर देखे हैं तो उसमें भाव भक्ति की परिभाषा पर प्रश्न रहता ही है। और इसको पहले समझना चाहिए। तो एक बार श्लोक सामने है, आप लोग पीछे से बोल दीजिए। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित्त मासीण्य कृत असौ भाव उच्यते। फिर से बोलिए। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि विश्चित्त मासीण्य कृत दसौ भाव उच्यते। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचि भी चित्त मासीण्य कृत दसौ भाव उच्यते। तो इतना तो संस्कृत समझ में आ रहा है ना। भाव उच्यते, भाव कहा जाता है। और किसको भाव कहा जाता है? असौ भाव उच्यते। असौ निर्देश कर रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति का वर्णन हम लोग सुने हैं पहले, तो उसी उत्तमा भक्ति को ही भाव कहते हैं। लेकिन इसका स्वरूप क्या है? शुद्ध सत्व विशेषात्मा। यह शुद्ध सत्व स्वरूपा है। शुद्ध सत्व, हाथ उठाइए। कौन कौन बतला सकते हैं शुद्ध सत्व का क्या अर्थ हुआ? क्या रामजित नाम है? शुद्ध सत्व मतलब सत्वगुण में स्थित होना। ठीक ठीक। गौरव, शुद्ध सत्व की कुछ धारणा है? देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन? सत्व, रज और तम। लेकिन ये अलग अलग नहीं हैं। ये प्रकृति के गुण बंधन करते हैं। गुण मतलब रस्सी। तो रस्सी का स्वरूप आप देखे हैं ना, वो एक दूसरे में, जैसे पटुआ है, सन है, मिला करके भी बनाइए तो वो एक में मिले रहते हैं। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण एकदम अलग अलग नहीं है। ये माया को त्रिगुणात्मिका कहते हैं ना। तो तीनों गुण एक साथ है।
प्रधानता जिस गुण की होती है उसको उस गुण से बोल देते हैं। सत्वगुण का इतना ही अर्थ हुआ कि सत्वगुण की प्रधानता, मतलब उसमें न्यून रूप से, अब जितना कम हो सकता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण का भी अंश है। और यहाँ शुद्ध सत्व कह रहा है, तो प्रकृति के अंतर्गत शुद्ध सत्व की स्थिति नहीं है। तो प्रकृति के परे भी कोई शक्ति है ना, अतरंगा शक्ति, चित शक्ति। तो शुद्ध सत्व का अर्थ हुआ चित शक्ति, चित शक्ति, अतरंगा वृत्ति। तो भक्ति अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, ह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, ये माया की वृत्ति नहीं है। और शुद्ध सत्व का अर्थ है अतरंगा शक्ति। माया के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत शुद्ध सत्व नहीं हो सकता। तो शुद्ध सत्व विशेषात्मा, तो शुद्ध सत्व का एक विशेष स्वरूप है। अब विशेष को हम पहले ही बतला सकते हैं कि जिसका ठीक ठीक शब्दों में निरूपण नहीं हो रहा है, कठिन पड़ रहा है, तो उस अवस्था को हमने एक विशेष शब्द से कह देते हैं। जैसे ये प्रकृति के गुण हैं, और 3 भाग में बांटे गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वैसे ही अतरंगा शक्ति के भी 3 वृत्ति हैं। कौन कौन? ह्लादनी, संवित और संधिनी। अब देखिए डायरेक्ट, अब इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप लोग क्लास सुनते रहते हैं, तो इधर तो कुछ संशय का अवकाश है कि इन लोगों को न ज्ञान होगा, लेकिन इधर तो मान करके चलना होगा ना कि ये सब है जानते हैं। लेकिन फिर भी अब पुरुषोत्तम श्रीनाथ एकदम क्लियर रूप में नहीं जानते हैं ना, और इसलिए क्लियर समझना चाहिए। चैतन्य चरितामृत जो पढ़ते हैं तो प्रारंभिक अध्यायों में इसको बिल्कुल स्पष्ट किया गया। और 3 वृत्ति है अतरंगा शक्ति की। कौन कौन? ह्लादनी, संवित और संधिनी। या इधर से चलें तो संधिनी, संवित और ह्लादनी। तो जो सत्ता है, जो धारण करने की शक्ति है, तो वह है संधिनी, जिस पर टिका हुआ है, भगवान ही पर ही सब टिका हुआ है। तो ये जो धारण करने की शक्ति है, तो इसको संधिनी कहते हैं। और संवित मतलब ज्ञान शक्ति, और ह्लादनी मतलब आनंद शक्ति, सत चित आनंद। तो शुद्ध सत्व विशेषात्मा। अब ये क्या विशेष आत्मा है हमको स्पष्ट ज्ञान नहीं है, लेकिन अब इतना समझे कि ह्लादनी शक्ति की प्रधानता है, लेकिन फिर भी चित्त शक्ति कुछ विशेष उभार लेता है, कुछ विशेष प्रकाशित होता है। तो इस अवस्था के लिए कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा। और विशेष को 2 रूप में कह सकते हैं भाई। यहाँ भी तीनों शक्ति रहती है, संवित, संधिनी, संवित और ह्लादनी। लेकिन ये जो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, विशेष स्वरूप,
तो मुख्यतः ये ह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, ह्लादनी शक्ति की प्रधानता है, और संवित शक्ति का भी उभार होता है, यह भी प्रकाशित होता है। तो इस अवस्था को शुद्ध सत्व विशेषात्मा आप सीधा सीधी लिखिए कि ये अतरंगा शक्ति की विशेष अवस्था है। और इसका एक और परिचय दे रहे हैं कि प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, इसकी तुलना प्रेम रूप सूर्य के किरण से, प्रारंभिक किरण से कर सकते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्योदय अभी पूरा नहीं हुआ या सूर्योदय हो रहा है, तो उस समय सूर्य की किरण निकलती है, और पूर्ण सूर्योदय हो गया उस समय भी किरण है, लेकिन दोनों में अंतर है ना। तो प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, ये प्रेम रूप सूर्य का प्रारंभिक किरण के समान, या प्रेम रूप सूर्य के किरण के समान है। और रुचिभिश्चित्त मात्सर्यकृत असौ भाव उच्यते, और रुचि के द्वारा चित्त को, क्या शब्द है, माश्रीण, मश्रीण कर देता है। मश्रीण मतलब आर्द्र, गीला, न, अंग्रेजी में वेट, WET। लेकिन अच्छा होगा कि संस्कृत शब्द को ही अपना लीजिए। बहुत चीज़ अपना रहे हैं ना, नेटवर्क और क्या क्या, कई एक चीज़ तो कई एक शब्द नया ले लिए ना, तो इस शब्द को भी अपना बना लेना चाहिए। मश्रीण, मशीन नहीं मश्रीण। मश्रीण मतलब आर्द्र। तो जो रुचि के द्वारा, रुचियों के द्वारा बहुवचन चित्त को आर्द्र कर दे तो उसको भाव कहा जाएगा। तो पूरा सम्यक परिभाषा देना हो तो आप पूरे श्लोक के भाव को लिखिए। चित्त शक्ति की विशेष अवस्था जिसकी तुलना प्रेम रूप सूर्य के किरण के समान कर सकते हैं, और जो अभिलाषाओं के द्वारा चित्त को आर्द्र कर दे उसको भाव कहते हैं। तो अब किसी चीज़ को समझने में दो लक्षण से आसानी होती है। एक को कहते हैं स्वरूप लक्षण और एक को कहते हैं तटस्थ लक्षण। लेकिन इंद्र बिडौजस न्याय नहीं आ जाएगा ना। एक व्यक्ति पूछा किसी से कि इंद्र का क्या अर्थ है, अब बिडौजस तो यहाँ तो आप लोग इंद्र का अर्थ जानते हैं, लेकिन अब कोई पूछे बिडौजस कह देने पर तो बिडौजस तो हम समझते हैं कि वो मधुआ जैसे एक आध लोग जानते हो, नहीं तो जानेंगे नहीं कि ये क्या होता है। अब इंद्र कहने पर देवताओं का राजा या स्वर्ग का अधिपति कुछ कहें तो कुछ समझ में आवे। तो किसी विद्वान से कोई स्टूडेंट पूछा कि इंद्र का क्या मतलब है गुरुजी, बिडौजस वो तो और कठिन हो गया। तो किसी चीज़ को समझाने के लिए और कठिन शब्दों का प्रयोग कोई करता है तो इसको इंद्र बिडौजस न्याय कहते हैं। तो उसी तरह हम इंद्र बिडौजस न्याय में न फंस जाए। लेकिन ये प्रसिद्ध शब्दावली है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट परिभाषा है। आकृति प्रकृति का है, स्वरूप लक्षण
कार्य द्वारा ज्ञान यही तटस्थ लक्षण। किसी के आकृति और प्रकृति को, उसके डिजाइन को और उसके स्वभाव को स्वरूप लक्षण कहते हैं, और उसके कार्य को तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो भाव का स्वरूप लक्षण क्या है? ये शुद्ध सत्व विशेषात्मा। ये इसका स्वरूप बतला रहे हैं या आकृति बतला रहे हैं। स्वरूप प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, ये प्रेम रूप सूर्य के किरण के समान है। तो यह तो इसका प्रकृति है। और कार्य के विषय में क्या कह रहे हैं कि रुचि भी चित्त माश्रीण्यकृत, जो अभिलाषाओं के द्वारा चित्त को आर्द्र कर दे। तो ये कार्य हुआ ना। तो भाव का तटस्थ लक्षण क्या है? चित्त को आर्द्र कर देना। और स्वरूप लक्षण क्या है? यह अतरंगा शक्ति के विशेष वृत्ति है, विशेष अवस्था, जो प्रेम में सूर्य रूप, प्रेम सूर्य के किरण स्वरूप है। तो इस श्लोक में एक एडिक्वेट डिफिनीशन, एक समीचीन परिभाषा दी गई, लेकिन जिस व्यक्ति को इसमें कठिनाई लग रही है, तो फिर से बोलिए। प्रेमणस्तु प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते, बोलिए। प्रेम के प्रथम अवस्था को भाव कहा जाता है। अब इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना, तो दोनों परिभाषा चलेगा। ये शॉर्टकट है, लेकिन पूरा सम्यक परिचय मिल रहा है ऊपर के श्लोक में। तो अच्छा होगा कि परिभाषा पूछे जाने पर वहीं से नहीं समझ में आ रहा है तो गलती लिखना ठीक नहीं है। तब अब दूसरा अंश ले लीजिए। अब इसको भी भूल जाएंगे तब तो अभी बहुत भारी अनर्थ है। इसको भूलने का क्या चांस है? प्रेम के प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं। द्विजराज का अर्थ हुआ जो पंडितों में श्रेष्ठ हों। ये दो लोग हम लोगों के लीडर हैं क्लास के, रखाल राजा वो रखवालों के राजा हैं, और ये द्विजराज ये पंडितों के राजा। वो सबसे कठिनाई यही लोग व्यक्त कर रहे हैं। इसमें नहीं कोई कठिनाई है ना। द्विजराज प्रेम के प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं। यह तो भाव की परिभाषा हुई। और भाव का लक्षण क्या है कि सात्विका स्वल्प मात्रा से अत्र अश्रु पुलकादय, कि इसमें सात्विक भाव का थोड़ा सा प्रकाशन होता है। अश्रु, पुलक और कंप इत्यादि आदि सात्विक भाव, ये भी पारिभाषिक शब्द है। लेकिन अब इसको जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेंगे तो बाद में बतला देंगे। लेकिन सत्वगुण से इसका रिलेशन नहीं है। सत्वगुण से कंफ्यूज मत होइएगा। अब श्रीमद् भागवतम का प्रसिद्ध श्लोक सुनते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का जेन शुद्धे सत्वम, सुनते हैं ना? कैसे वह श्लोक है पूरा शुरू से? तपो दिव्यम आए क्या? नायम देहो देह भाजा मिलोके काष्ठान कामान न रहते विभुजा।
तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम शुद्धे, दिव्य तपस्या करो जैसे सत्व शुद्ध होता है। सत्वगुण शुद्ध होता है। सत्व मतलब अंग्रेजी में जो साइकी शब्द सुनते हैं ना, साइकी, साइकोलॉजिकल, साइकी एक शब्द है ना, वही सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, या साइकी या मौन, चित्त, इस अर्थ में। तो जब चित्त कृष्ण के भाव से आक्रांत हो जाता है, इनक्रोच्ड, और उसमें जो विकार होता नहीं, उसको सत्व कहते हैं, और उससे जो विकार, उसका जो विकार है उसको सात्विक विकार कहते हैं। तो सत्व का क्या अर्थ हुआ? कृष्ण के भाव से आक्रांत चित्त, इसको सत्व कहते हैं। और सत्व का अपत्यवाचक शब्द सात्विक है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे शुद्ध सत्व में ये प्रकृति के जो गुण सत्व है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसी तरह जो सात्विक विकार कहते हैं, तो यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि सत्व गुण का विकार है। वो सत्व एक टेक्निकल शब्द है, परिभाषिक शब्द है। कृष्ण के भाव से आक्रांत चित्त को सत्व कहा जाएगा, और उससे जो विकार हैं, उसके जो विकार हैं उसको कहा जाएगा सात्विक, सात्विक विकार या सात्विक। तो सात्विका स्वल्प मात्रा से अश्रुपुलकादय, अष्ट सात्विक विकार आप लोग सुनते रहते हैं। तो भाव का लक्षण है कि इसमें सात्विक विकार अल्प मात्रा, थोड़ी मात्रा में, संख्या में भी कम हो सकता है, 8 पूरा नहीं होगा, और उसकी मात्रा भी थोड़ी रहती। जब प्रेम होता है तब अष्ट सात्विक विकार आता है। तो प्रेम का ही प्रथम अवस्था है, तो इसलिए यहाँ भी थोड़ा सा सात्विक विकार आता है। कौन कौन सात्विक विकार? अश्रु, पुलक, कम। तब पुलक मतलब अजित नाम है ना, पुलक मतलब रोमांच। रोमांच जानते हैं? ये रोआ खड़ा हो जाता है, कभी अनुभव किए हैं ना? कभी कभी सहसा कुछ सुनने को मिलता है, कोई प्रिय अप्रिय कोई भी हो, कभी कभी रोआ खड़े हो जाते हैं थोड़े देर के लिए, इसको रोमांच कहते हैं। अश्रु, आँख से आंसू बहने लगते हैं, और कंप, शरीर कांपने लगता है। ये सब सात्विक विकार हैं। तो भाव में थोड़ा थोड़ा ये प्रकाशित होते हैं। तो प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा कि सात्विक विकार के क्या लक्षण हैं? तो लिखेंगे कि अश्रु, पुलक, रोमांच इत्यादि थोड़ी मात्रा में। तो ये तो भाव के लक्षण हुए। और एक प्रश्न होगा कि भाव के वास्तविक लक्षण का वर्णन कीजिए। इसके लिए क्या शब्द हम प्रयोग किए? भाव के लक्षण, और एक भाव के वास्तविक लक्षण। अब भाई दोनों में अंतर क्या है कि ये लक्षण भाव उदित होने पर आता है, और कभी कभी भाव उदित न हो फिर भी ये लक्षण आ सकता है। हम लोगों के हृदय में भाव तो नहीं है, लेकिन अश्रु, रोमांच, पुलक का तो हम लोग भी अनुभव किया।
तो भाव का लक्षण है, लेकिन पक्का लक्षण नहीं है। पक्का लक्षण कुछ दूसरा है, उसका हम लोग विस्तार से वर्णन सुनेंगे। लेकिन आप लोगों के परीक्षा पर बहुत दृष्टि है, इसलिए समझ लीजिए कि भाव के लक्षण अलग चीज़ है और भाव के प्रामाणिक लक्षण या पक्का लक्षण वो अलग चीज़ है। क्यों अलग उसको किया गया है कि वह भाव के स्थिति में भी, वो भाव के स्थिति में ही आएगा, और ये सब लक्षण भाव की स्थिति में भी आ सकता है और भाव नहीं है फिर भी ये लक्षण आ सकते हैं। तो भाव की परिभाषा सुन लिए, भाव का लक्षण। अब ये लक्षण आता है और उदाहरण में दिए हैं अम्बरीश महाराज के विषय में। अम्बरीश महाराज के विषय में एक श्लोक है, ध्यायम ध्यायम भगवतः पादाम्बुजम पुरा सदा ईषद विक्रियमात्मा सांद्र दृष्टि भूत असौ इति। अम्बरीश महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो ईषद विक्रिय माणात्मा साद्र दृष्टि रभुद असौ, उनकी दृष्टि आर्द्र हो गई, नम हो गई, मतलब अश्रु आ गए। तो यह भाव का लक्षण है। अम्बरीश महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे तो भाव के लक्षण आने लगे, उनके आँख गीले हो गए। अब भाव के विषय में, इसके स्वरूप के विषय में एक और बात है, लेकिन उसको समझाना बहुत कठिन है। इधर के लोगों को ही नहीं, इधर के लोगों का भी। अब इसको समझने के लिए उदाहरण से आप बात समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? आँख तो चाहिए ही, लेकिन केवल आँख से तो नहीं देख पाएंगे ना। और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, टार्च मारना होगा या बल्ब जलाना होगा, कुछ चाहिए ना। और सूर्य को देखना हो तो उसके लिए तो प्रकाश की जरूरत नहीं है ना। और उसी तरह ये वेदांत का सिद्धांत है कि बुद्धिस्तद स्थित चिदाभास द्वावेतौ व्याप्नुते घटम। एक टेक्निकल उदाहरण घट का देते हैं, बस प्रचलित उदाहरण है। जैसे घड़ा का ज्ञान होता है तो भाई ज्ञान अर्जित इंद्रियां करती हैं, उसके संसर्ग से उससे टच होता है, किसी न किसी रूप में संसर्ग होता है, कनेक्शन होता है, तभी ज्ञान होता है ना। तो घड़ा के ज्ञान के लिए क्या होता है? बुद्धि और तत् स्थित चिदाभास, चिदाभास द्वावेते व्याप्नुते घटम। और बुद्धि और बुद्धि में स्थित चिदाभास, चित्त तत्व आत्मा परमात्मा, उसका आभास द्वावेते व्याप्नुते घटम। वे दोनों घड़े को व्याप्त करते हैं, दो चीज़। तो उससे तत्र धिया और बुद्धि से तो घड़ा का अज्ञान दूर हो जाता है।
वे अज्ञान दूर होना एक बात हुई और ज्ञान होना दूसरी बात है। तो बुद्धि से घड़े का अज्ञान दूर हो जाता है। तत्र धिया अज्ञानम नश्येत, ऐसे श्लोक है। और चिदाभासेन घटम स्फुरेत, और जो चित्त शक्ति है तो उससे घड़ा का ज्ञान हो रहा है। तो प्राकृत वस्तु के ज्ञान के लिए चित्त शक्ति की जरूरत है। चित्त शक्ति ही किसी वस्तु को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन अब चित्त शक्ति के प्रकाश के लिए तो दूसरे की जरूरत नहीं, हो तो खुद ही प्रकाशित हो जाएगा। जब दूसरे वस्तु को भी प्रकाशित कर रहा है तो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। उदाहरण से समझिए कि अंधेरा छाया हुआ, आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सूर्योदय हुआ तो सब वस्तु दिखने लगता है। तो दूसरे वस्तु को देखने के लिए सूर्य या सूर्य के अंश को, प्रकाश से जो भी है सूर्य का ही अंश है, उसकी ज़रूरत है। तो जैसे सूर्य को प्रकाशित करने वाला दूसरा नहीं है, दूसरा वस्तु है, ये पत्थर है, गिलास है, तो इसको प्रकाशित करने वाला लाइट है, लेकिन सूर्य को वो अपने से प्रकाशित होता है। तो उसी तरह ये जो भाव है तो प्रकाशित अपने से होता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मन इसको प्रकाशित कर रहा है। और ये शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है तो मन से तो ऊपर है ना। तो वास्तव में ये स्वप्रकाश है। अब ये फिलॉसफिकल चीज़ है, अब आप कुछ समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट आपके परीक्षा में इसका कोई मतलब नहीं है, परीक्षा से इसका रिलेशन नहीं है, क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, शास्त्र पढ़ने में रुचि है, इसलिए तो ये सब बात भी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। जो है ये लिखा गया है, वस्तुतः स्वयं आस्वाद स्वरूपैव रतिरसौ कृष्णादि कर्म का स्वादन हेतुत्वं प्रतिपद्यते आविर्भूय मनोवृत्त ब्रजन्ते तत्स्वरूपता स्वयं प्रकाश रूपा भी भासमाना प्रकाश्यवत। ये अपने से प्रकाशत्वानी वाली, लेकिन लगता है कि दूसरे चीज़ से साधन करने से या ऐसे ये प्रकाशित हो रहा है। जो है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो आप अब तक क्या पढ़े? भाव की परिभाषा और भाव का लक्षण, दो चीज। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि भाव की प्राप्ति कैसे होगी, ये काम की बात है। भाव की प्राप्ति कैसे होती है? तो पहले आप पढ़ ही चुके हैं कि साधन भक्ति का लक्ष्य ही है भाव भक्ति की प्राप्ति। लेकिन साधन एक कर रहे हैं, अनेक कर रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। किस चीज़ का महत्व है? निष्ठा का। तो ऐसे ही साधन अनासंग करते रहिए और उससे भाव की प्राप्ति नहीं होगी। इसी से इसको सुदुर्लभा कहा गया। भाव की प्राप्ति कैसे होती है? साधन में अभिनिवेश होने से, साधन में निष्ठा होने से, साधन में आसक्ति होने से, अभिनिवेश से। कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे ना, वही चित्त पर छा जाए तो इसको अभिनिवेश कहते हैं। तो साधना भी निवेशे न कृष्ण तद भक्तयोस्तथा प्रसादे नाति धन्यानां भाव द्वेधा विजायते।
तो भाव की प्राप्ति दो प्रकार से होती है। ये हृदय में दो प्रकार से प्रकाशित होता है। एक साधना भी निवेश से, ये नहीं कह रहे हैं कि साधन से क्या कह रहे हैं, साधना भी निवेश से। और दूसरा प्राप्ति का साधन क्या है, कृष्ण और उनके भक्त के प्रसाद से। कृष्ण और कृष्ण के भक्त के कृपा से। लेकिन आद्यस्तु प्रायिकस्तत्र द्वितीयो विरलोदय, वे अधिकांश लोग भाव की प्राप्ति साधन के अभिनिवेश से ही प्राप्त किए हैं। साधन के अभिनिवेश से ही भाव की प्राप्ति होती। लेकिन किसी किसी को भगवान या भगवान के भक्त के कृपा से भी प्राप्ति हो जाती है। वो भाव की प्राप्ति की इच्छा है तो साधन में अभिनिवेश होना चाहिए। और यत्न आग्रह बिना न जन्माए रति, रति और भाव एक अर्थ में। जब तक साधन में यत्न और आग्रह नहीं है तब तक भाव भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। कि जब भगवान के कृपा से, भगवान के भक्त से कृपा से भी प्राप्त हो रही तो उसी से हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन उसके भरोसे हम बैठे नहीं रह सकते। बहुत लोग डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं, पीएचडी डिग्री मिल जाने पर डॉक्टर लिख सकते हैं अपने नाम के पहले। लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस है। एक तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइए और उसका सिनेप्सिस बनाइए, शोधपूर्ण उन्हें अपने से पढ़ करके मूल ग्रंथ और शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, थेसिस प्रस्तुत करेंगे, एक स्टैंडर्ड है, तब आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी। और उसमें कम से कम 2 साल तो कम से कम समय लगता है, किसी किसी का तो 8 साल भी लग जाता है। अब हम दूसरे जगह का सिस्टम नहीं जानते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय का 6-6 महीना पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देना होता है, तो उसकी एक विधि है। उस विधि से हम समझते हैं कि सैकड़ों लोग हर एक साल डिग्री ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो थेसिस जमा नहीं किया, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और उसको भी डिग्री प्रदान कर दी जाती है। उसको मानद डिग्री कहते हैं। हम अपने आँख से देखे हैं, कश्मीर के राजा थे कर्ण सिंह, तो इनको BHO दिया, दीक्षांत समारोह होता है और कर्ण सिंह को और लोगों को भी मानद डिग्री मिलती है। लेकिन कोई कहे कि भाई ऐसे ही डिग्री मिल रही है तो परिश्रम क्यों करें। लेकिन सबको तो मानद डिग्री मिलने वाला नहीं है, वो तो किसी किसी को मिल जाता है। तो उसी तरह भगवान के कृपा और भक्त के कृपा से भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कोई कहे कि ये नहीं कह सकते कि अब साधना करने की क्या ज़रूरत है। और वास्तव में यह एक डिबेट का विषय है कि कैसे भाव की प्राप्ति होती। एक पक्ष यह भी है कि तब क्या साधन करने से भगवान की कृपा नहीं होगी, भक्तों की कृपा नहीं होगी तो साधन करने से मिल जाएगा। नहीं, भगवान की कृपा चाहिए, साधन से नहीं मिलेगा, भगवान के कृपा से ही मिलेगा। लेकिन भगवान की कृपा मिलेगी साधना से, चांसेस ज़्यादा है।
भगवान बिना कारण के भी कृपा कर देते हैं, लेकिन जो साधना करेगा तो उस पर कृपा की अधिक संभावना है। भाई खेत में उड़ीसा के लोग यहाँ बहुत हैं, वो धान की खेती करते हैं। बंगाल के, बिहार के लोग हैं, तो वो जो टोपरा है, फील्ड है, तो धान की खेती के लिए पानी चाहिए, और पानी तो आकाश से मिल जाता है। इस समय तो बहुत साधन है, अंततः सब पानी तो आकाश से ही आ रहा है, लेकिन वर्षा तो सबके लिए समान हुआ, लेकिन कोई कोई धान का खेती कर लेता है और कोई गया जोतने के लिए तो खेत में पानी ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति के खेत में पानी भरा हुआ है, रात में वर्षा हुई, भाई सुबह जाएंगे खेत जोतने के लिए ना, तो एक आदमी के खेत में पानी एकदम पूरा भरा हुआ है और एक आदमी के खेत में एकदम एक ठोप पानी नहीं है। प्रेमांजन, ऐसा भेद क्यों हो जाता है? आर जो बांधा नहीं, आर को बांधना होता है ना, मुही कहते हैं, वो आर कहीं टूटा हुआ है तो जो किसान है, सजग किसान है, तो पहले से उसको बांध करके ठीक रखते हैं। वो बांध करके ठीक रखे हैं तो पानी टिकेगा, और बांधे ही नहीं है, अब वर्षा के 5 घंटा बाद जा रहे हैं तो एक ठोप पानी नहीं मिलेगा। उदाहरण समझ रहे हैं? तो उसी तरह अरे भाई सिद्धि तो भगवान के कृपा से ही मिलेगी, लेकिन भगवान के कृपा को पकड़ने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए साधना की बहुत भारी आवश्यकता है। साधना करने से, अपना प्रयास करने से भगवान कृपा करते हैं। वो अंग्रेजी का प्रसिद्ध प्रोवर्ब है ना, गॉड हेल्प्स देम देमसेल्व्स। वो अपना प्रयास आवश्यक है। भगवान के कृपा के भरोसे प्रयास छोड़ करके बैठ जाना यह ठीक नहीं है। प्रयास करते हुए भगवान के कृपा की इच्छा रखनी चाहिए, यह विधि है। जो हो, ये कभी कभी क्लास का विषय होता है, इसलिए मैं बोल दिया एक्चुअली ये कराना चाहिए था हमको पहले स्टूडेंटों से ही। तो भाव भक्ति के प्राप्ति 2 तरह से होती है। कैसे? साधना विनिवेश से और भगवान या भगवान के भक्त के कृपा से। तो वो चार्ट निकालो और इसके उदाहरण दिए गए हैं कि भाव भक्ति की कैसे प्राप्ति होती है। तो एक तो साधना विनिवेश से, और दूसरा भगवान की कृपा से और भक्त की कृपा से। वे साधना विनिवेश, तो साधन भी 2 प्रकार का बतलाया गया। कौन कौन? वैधि और रागानुगा। तो वैधि भक्ति करके भी भाव भक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं, और रागानुगा भक्ति का अनुशीलन करके भी भाव भक्ति की प्राप्ति कर सकती है। तो वैधि भक्ति का अनुशीलन करके भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। इस विषय में नारद जी का उदाहरण है। नारद जी अपने मुंह से ही कहे हैं कि हम भक्तों की सेवा किए। श्रीमद् भागवतम के 4-5वें अध्याय में भगवान नारद जी अपने मुख से बतलाए हैं, व्यासदेव को बतला रहे हैं कि 4 वार्षिकान मासान, मैंने वर्षा ऋतु में भक्त लोग ठहरे थे तो उनका मैं संग किया, उनकी सेवा किया।
उनकी सेवा करते थे और उनका उच्छिष्ट पाते थे। तो भाव भक्ति का मुख्य साधन है भक्तों का संग करना। जैसे नारद जी वैधि भक्ति का अनुशीलन करके भक्तों का मुख से श्रवण करके उनकी सेवा करके भाव भक्ति को प्राप्त किए। और रागानुगा भक्ति के अनुशीलन से भी भाव भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इस विषय में चंद्रकांति का उदाहरण दिया गया। चंद्रकांति एक लड़की का नाम है। तो रात भर ठाकुर जी के सामने नृत्य करती थी। हम थोड़ा सा संकेत किए थे कि जो रागानुगा का एक भेद है संभोगे छात्मिका, तो उसमें उदाहरण चंद्रकांति का आता है। तो राधा रानी के भाव का वो अनुसरण करती थी और रागानुगा भक्ति का अनुशीलन करती थी। उसके विषय में लिखा गया है कि वो पूरा रात ठाकुर जी के सामने नृत्य करती थी। इसके पीछे रहस्य है कि उसको ऐसा लगता था कि ठाकुर जी हमारे कंधे पर हाथ रखे। तो इसी भावना में वो रात भर नृत्य करती थी। तो रागानुगा से भाव की प्राप्ति करने वालों में उदाहरण चंद्रकांति का। तो साधना अभिनिवेश से ये लोग भाव भक्ति की प्राप्ति किए हैं। और भाव भक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की कृपा से। तो भगवान के कृपा भी 3 प्रकार से प्राप्त होता है। कैसे? वचन से, दृष्टि से और संकल्प से। हार्द हृदय में सोच लिए तो उसी से। भगवान किसी को वचन से बोल देते हैं और किसी पर दृष्टि डालते हैं और किसी के लिए संकल्प कर देते हैं। तो संकल्प का भी प्रभाव आ जाता है। भगवान संकल्प से बहुत बहुत काम कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम दूसरे श्लोक में है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवयो मोह्यन्ति यत् सूरय। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। भगवान आदि कवय ब्रह्मा को ज्ञान कैसे दे दे? हृदय, संकल्प से। भगवान के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। कहाँ आशीर्वाद दिए हैं भागवतम में? प्रेमांजन। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद कहाँ है? भागवतम में कहीं पढ़े हैं? आए? ये तो व्यास देव की उक्ति है, भगवान थोड़े बोले हैं। जावा नहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म को तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवान कह रहे हैं कि कैसे मैं श्लोक बोला, जावा नहम, हमारी जो यत्ता है न, जो हमारी सीमा है, जो विस्तार है, जावा नहम यथा भावम, जैसी हमारी सत्ता है, यद रूप गुण कर्म का, जैसा हमारा रूप है, लीला है, तो तथैव ठीक वैसे ही, तथैव तत्व विज्ञानम, तो ज्ञान ही नहीं, विज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अस्तु ते तुमको हो जाए। आशीर्वाद ही दे रहे हैं, मदनुग्रहात्, हमारी कृपा से हो जाए।
तो हम यह कह रहे हैं कि भाव भक्ति की प्राप्ति भगवान के वचन से, उनके दृष्टि से और उनके संकल्प से। तो वाचिक में उदाहरण नारद जी का दिया गया है, और आलोक दान में जांगल क्षेत्र के लोग कुरुक्षेत्र के नज़दीक के क्षेत्र को जांगल कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब भगवान द्वारका से मिथिला के लिए जा रहे थे तो कई एक क्षेत्र से गुजरे। तो दृष्टिम न चाददु, वे साधारण लोग थे, लेकिन भगवान पर दृष्टि पड़ी तो अपने दृष्टि को हटा नहीं सके वे लोग। तो भगवान पर वे देखे और भगवान के दृष्टि का प्रभाव हुआ कि उनके अंतर्गत भाव भक्ति का प्राकट्य हो गया। तो भगवान के दृष्टि से भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती, और भगवान के संकल्प से। इस विषय में एक श्लोक उद्धृत किया गया है जिसमें सुखदेव जी का उल्लेख है, और भगवान के भक्तों के कृपा से भी भाव भक्ति की प्राप्ति होती। इस विषय में प्रहलाद महाराज उदाहरण है। प्रहलाद महाराज तो गर्भ में थे और उन्हें भाव भक्ति की प्राप्ति होगी। प्रहलाद महाराज का श्रीमद् भागवतम में वर्णन सुनेंगे तो जस्य नैसर्गिकम रति, कि अब हम क्या गुण की बात करें, पहले गुण गिनाए हैं। कि नैसर्गिकम रति, जन्म से ही भाव के लक्षण, क्योंकि नारद जी पर उनकी कृपा थी। नारद जी कैसे कृपा किए, कथा जानते हैं अजीत? नारद प्रहलाद जी को भक्ति का ज्ञान दिए, उन पर कृपा किए। इस विषय में श्रीमद् भागवतम की कथा को जानते हैं? नहीं। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या में लग गया, वो घोर तपस्या में लग गया, वो पहले तो वो स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, देवताओं को हटा दिया था, लेकिन अब घोर तपस्या में लग गया, और ऐसे तपस्या में कि उसके मांस को सब दीमक खा गए। तो सब जगह तो यही न्यूज फैल गया कि वो तो मर गया, ख़त्म हो गया, अब कुछ उसकी सत्ता ही नहीं है। तब तो देवता लोग सोचे कि अब तो अवसर मिल गया है, तो वे फिर से अपना स्वर्ग लेना चाहते थे। तो अब वो इंद्र के आवास पर भी वो अधिकार कर लिया था। तो सोच रहे कि अब अवसर है तो पूरा स्वर्ग को खाली ही करा दिया जाए। तो वो तो तपस्या में गया था हिरण्यकश्यपु, लेकिन उसकी पत्नी तो इंद्र के निवास में थी। तो पूरा खाली कराने के लिए इंद्र उसको घसीट करके ले जाने लगे, और जो असुर लोग थे तो ये एक दूसरे का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वे अपना जान बचाने के लिए भागे। देवता जब उनको पीटने लगे, और स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, बच्चे की रक्षा करना चाहिए, ये सब भूल गए। और इंद्र हिरण्यकश्यपु की पत्नी को, कयाधु को पकड़ करके ले जा रहे थे, और वह गर्भवती थी। तो रास्ते में नारद जी मिल गए, कहे कि मुंच मुंच, अरे इसको छोड़ो छोड़ो, देवता हो ना, ये पर परिग्रहम, दूसरे की स्त्री है, दूसरा पानी ग्रहण किया है ना, और तुम पकड़ करके ले जा रहे हो। वो इंद्र तो देवता हैं, नारद जी उनके गुरु हैं, वे कहे कि ना, हमको इस स्त्री से कोई मतलब नहीं है, अंतर्वतनी, एक गर्भवती है, और हमारे शत्रु का वीर्य है इसके अंदर। तो शत्रु का वीर्य है,
तो यह भी हमारा विरोध करेगा, शत्रु है। तो हम तो इसको ले जा रहे हैं कि जब ये प्रसव करेगी तो बच्चे को मार दूंगा, प्रसव के बाद इसको छोड़ दूंगा। तो हम इसका वध नहीं करेंगे, हमको इससे नहीं कोई मतलब है। इसके गर्भ में जो हमारे शत्रु का बीर्ज है तो उस बच्चे को नष्ट करने के लिए ले जाना है। तो नारद जी कह दे कि ना, तुम इसका वध नहीं कर सकते, अनंतानुचरो बसी बलि। ये तो बहुत महान, अयम भागवतो निष्किल विषय। इसके गर्भ में तो भगवान अनंत का अनुचर है। तो छोड़ दिए, इंद्र तो छोड़ दिए, लेकिन अब कयाधु के समक्ष समस्या थी कि अकेले स्त्री है, अब वो कहाँ जाए। तो नारद जी अपने ही आश्रम में उसको लाए, निजाश्रमम। अब निजाश्रमम का क्या अर्थ है? उनका तो कोई आश्रम नहीं है, वो तो सन्यासी हैं। लेकिन इसके दो व्याख्या। निजाश्रम का अर्थ है कि उनके कई एक दोस्त हैं, उनका आश्रम अपने आश्रम जैसा है, तो वहाँ रखे निजाश्रमम कि भाई उनका अपना घर नहीं है, लेकिन उनका बेस है ना, घूमते रहते हैं। तो बद्रिकाश्रम जो टेम्पल है तो उनका बेस है, तो बद्रिकाश्रम में लाए। और वह नारद जी की खूब सेवा करने लगे, परमय भक्त्या परमया सती। सन्यासी की सेवा कर रही, लेकिन कह रहे हैं, नारद जी वर्णन करें, सती वह पातिव्रत्य धर्म का पूरा पालन कर रही। उसके पातिव्रत्य में कोई खरोच नहीं है, वो सेवा कर रही थी नहीं। और इसको प्रहलाद जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी अपने साथियों से कह रहे हैं इस बात को। तो सेवा कर रहे थे, तो दो उद्देश्य था, गर्भस्य क्षेमाय और इच्छा प्रसूतय। वो कयाधु की इच्छा थी कि हमारा गर्भ सुरक्षित रहे और हमको ऐसा वर मिल जाता कि हम अपने इच्छा से प्रसव करें। ये प्रसव करना अपने इच्छा की बात नहीं है। जैसे शौच पेशाब का वेग आता है तो आप बहुत नहीं रोक सकते, वैसे ही प्रसव पीड़ा होने पर तो प्रसव बाहर करना होता है, रोक नहीं सकते। लेकिन कयाधु की इच्छा थी कि हमको ये शक्ति मिल जाती कि हम अपने इच्छा से प्रसव करें, क्योंकि वो अपने पति के समक्ष प्रसव करना चाहती थी। और खूब सेवा की नारद जी के। प्रहलाद में कहें कि प्रादद उभय मिश्वर। नारद जी सक्षम है, योगेश्वर हैं, उसकी दोनों इच्छा पूरा किए। उसी क्रम में कह रहे हैं कि उसको वो ज्ञान दिए, ये दोनों इच्छा भी पूरा किया, ज्ञान भी दिए। और ज्ञान उसको दिए, लेकिन माम उद्देश्य, कयाधु को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि, नारद जी की दृष्टि प्रहलाद पर। तो प्रहलाद जी अपने मुख से कह रहे हैं कि वो तो स्त्री होने के चलते काम धंधा में रुचि होती है स्त्री के, इसलिए भूल गई, लेकिन उस ज्ञान को मैं धारण किया। और जन्म से ही वे भगवान के चिंतन में रहते थे। और इसके पीछे, जन्म से ही भाव भक्ति की प्राप्ति के पीछे कारण है नारद जी का अनुग्रह। तो भाव भक्ति की प्राप्ति तीन तरह से, कैसे? साधन के अभिनिवेश से, भगवान की कृपा से और भगवान के भक्त की कृपा से। या इसको दो ढंग से कह सकते हैं, साधन से और कृपा से। तो साधन से वे दो भेद है साधन का, वैधि और रागानुगा। तो वैधि में उदाहरण नारद जी का, रागानुगा में चंद्रकांति का। भगवान के कृपा के तीन प्रकार हैं, वचन से, दृष्टि से और संकल्प से। तो इसके भी उदाहरण दिए गए हैं। और भक्तों के कृपा से, तो इससे प्रहलाद जी का उदाहरण है।
तो इस प्रकार हम लोग भाव की परिभाषा, भाव के लक्षण और भाव प्राप्ति के साधन 3 चीज़ पढ़े। अभी इसके आगे भाव भक्ति के प्रमाणिक लक्षण को पढ़ेंगे और भी कई एक बातें हैं जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण।